हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है। इस सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रभु को महिमा मिले और प्रभु आदर पाए और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीषमय बने। हम आप लोगों के लिए यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आज का पूरा दिन आपका आशीषमय बने। जैसे पिछले सारे दिनों में प्रभु ने आपको संभाला और प्रभु का हाथ आपके साथ बना। प्रियो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 444 दिन हो चुके हैं। ये संदेश जो अलग अलग तरह से दिया गया, प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु ने संभाला और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहा ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ें। आज फिर से आखिरी दृष्टांत, हमने पिछले 39 दृष्टांतों को देखा और आज ये 40वां दृष्टांत है। और ये वास्तव में ये हमारे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है कि प्रभु ने हमें सिखाया है। और इस डिवोशन के लिए आप बराबर दुआ कर रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। लूका उसका 19 अध्याय और उसकी 11 पद से लेकर 27 पद तक एक लंबा हिस्सा है, लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु इसके द्वारा हमें आशीष को देता है। लिखा है 11 पद में, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन में क्या क्या कमाए हैं। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। और उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकारी रह। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपया सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं, दयालु पिता हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हम पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हम पर दया करके आज का दिन दिया, ये सुंदर वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आप में बने रहकर आपके महिमाकार बन सकें। और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है प्रभु जी, वो हमारे जीवनों से पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं आपके सभी दासों के लिए, सारे फादर्स के लिए, पास्टर्स के लिए,
प्यारे परमेश्वर, बिशप्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके दासों को आपने जिम्मेवारी दी, सारी कलीसिया के पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने दासों को आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आप उनको संभाल, उनके कैबिनेट के मंत्रियों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं उन सबको आशीषित कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उनको भी अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर वो आपके प्रेम का एहसास कर सके और जो कदम उठाते हैं आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया, 10 मोहरों का दृष्टांत। इससे पहले भी हम इस बात को देख चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग जगह पर दृष्टांत को कहा है। यहाँ लूका उसके 19 अध्याय में, और उसके बाद जब आप देख रहे हैं तो यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश होता है। सारे दृष्टांत वो देता रहा, और दृष्टांत देने के बाद जब 19 अध्याय के बाद इसके बाद आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश, लूका इस बात को बहुत स्पष्ट कर रहा है। और इन सारे दृष्टांतों का, अधिकतर दृष्टांतों को लूका ने लिखा है और उनको हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। यहाँ लिखा है, जब वे ये बातें सुन रही थी तो उसने एक दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह लोगों को जो उसका संदेश सुन रही थी, इस बात को बताने की कोशिश कर रही थी कि लोग जाने, इस बात को पहचान पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं इन दृष्टांतों के द्वारा। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उस समय सुनाया जब वे यरीहो से होकर यरूशलेम को जा रहे थे। अब ये उसका अंतिम समय था, यरूशलेम की ओर जा रहा था, और उसके बाद ही लोगों ने विरोध करना शुरू किया, उसको पकड़वाया और क्रूस पे चढ़ाया गया। ये उस समय का दृष्टांत है, और संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड स्वयं सहने के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और मनुष्यों के उद्धार की, परमेश्वर की महान योजना को पूर्ण कर सके। ये इस उद्देश्य के लिए वो जा रहा था। लोग समझ रहे थे कि यरूशलेम में उसका राज्य अभिषेक होगा। लोगों की इच्छा ये थी, लोग ये समझ रहे थे, भीड़ की भीड़ उसके पीछे से ले आ रही थी कि वो राजा बनेगा, इस पृथ्वी पर राजा बनेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राजा बनने नहीं आया था, पृथ्वी पर राज करने नहीं आया था, वो तो लोगों की सेवा करने। यही अंतर था। लोगों ने सोचा था कि जब यरूशलेम जा रहा है तो इसका राज्य अभिषेक होगा, वहां ये राजा बन जाएगा, वह राजा बनेगा और लोगों को रोमी साम्राज्य के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। ये उद्देश्य था लोगों का। बहुत से लोग इस उद्देश्य को लेकर उसके पीछे चल रहे थे। बहुत सारे लोग जो थे इस बात को सोच रहे थे कि यीशु मसीह छुटकारा देगा, इस संसार में राजा बनेगा और फिर रोमी सरकार से उनको छुटकारा देगा। लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर का राज्य अभी शीघ्र ही प्रकट होने पर है। ये लोगों के दिमाग में था। बहुत सारे लोग उससे क्या करने आए थे, उसको देखने आते थे। बहुत सारे लोग चंगाई पाने आ रहे थे। बहुत सारे लोग भोजन के लिए आते थे कि भोजन करने के लिए आएंगे। और कुछ लोगों का ये मानना था कि जब यीशु मसीह राजा बन जाएगा इस पृथ्वी पर, तब वो उनको लोगों को अलग अलग स्थानों पर क्या देगा, उनको पद देगा। ये लोगों के दिमाग में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ क्या करने आया था? लोगों की सेवा करने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा लोगों को बताया कि उसका राज्य तो प्रकट होने पर है, उसका राज्य प्रकट होने पर है, लेकिन यह भी उसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार भी दिया जाएगा। प्रभु को मालूम था जब वो शैतान को हराएगा क्रूस के ऊपर। जो घर वापसी की बात हम करते हैं, अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया तो शैतान ने सारा अधिकार अपने पास ले लिया था। मनुष्य को जो अधिकार दिया गया था उससे छीन लिया। उसने पाप किया और पाप के कारण सारा अधिकार उससे ले लिया गया।
प्रियो, यहाँ प्रभु मसीह उस अधिकार को फिर से दिलाने के लिए, मनुष्य को आजादी देने के लिए उसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान किया। और इस दृष्टांत में वो इसी बात को बताना चाहता है। मत्ती उसका 25 अध्याय उसके 14 से 30 पद में भी लिखा है, वो कहता है, यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत जैतून के पहाड़ पर चेलों को उस समय सुनाया जब वे उसके द्वितीय आगमन के विषय में जानने में उत्सुक थे। दूसरा आगमन कैसे होगा, और यहां पर भी यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कैसे वो दूसरे आगमन के बारे में, और पहले प्रवेश करके यरूशलेम के मंदिर में जो परमेश्वर के द्वारा बनवाया गया था उसमें वो प्रवेश करता है, और जब वहां प्रवेश करता है उसकी सफाई करता है। जो गंदगी थी, जो लेन देन वहां हो रहा था, वो इस बात को स्पष्ट करता था। लूका ने जिन दासों के ने विश्वास योग्यता के साथ जिम्मेवारी निभाई, आज संसार में हम जीवित हैं, हमें जीवन मिला है, और ये जीवन किसकी ओर से मिला है? उस परमेश्वर की ओर से मिला। प्रियो, इस जीवन को उसने हमें दिया। इस पृथ्वी पर ये जीवन हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं? जो जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दी है उसको कितनी ईमानदारी के साथ हम उठाते हैं। जो जिम्मेवारी आज मुझे और आपको मिली है उसको हम कितना पालन कर रहे हैं? उस जिम्मेवारी को लेकर हम कितना जागरूक हैं? कितना परमेश्वर के भय में जिम्मेवारी को उठा रहे? क्या स्वार्थ के लिए? क्या लालच के लिए? क्या किसी स्वार्थ की इच्छा पूरी करने के लिए हम करते हैं? लेकिन प्रभु इस बात को यहाँ दर्शाना चाहता है कि ये सब चीजें जो जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दी है उसको ईमानदारी से हमें उठाना है। विश्वासियों के लिए पृथ्वी के पर के जीवन के विस्तार की बात करता है। जब प्रभु ने आपको 10 बड़े वरदान दिए हैं, उन 10 वरदानों को आप किस तरह से इस्तेमाल करें, और उस 10 से 10 लोगों को और अधिक आपको आशीष करना है, ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग, जब मोमबत्ती के तोड़ों के दृष्टांत के में पृथ्वी का जीवन विश्वास योग्य होना चाहिए। जब हम इस बात को देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे होगा, एक मोमबत्ती से बहुत सी मोमबत्ती को जलाया जा सकता है, एक ज्योति से बहुत सी ज्योतियों को बनाया जा सकता है। प्रभु ने इस दृष्टांत को इस बार कहा है। मोहरों के दृष्टांत में एक ही जिम्मेवारी प्रत्येक व्यक्ति को सौंपे जाने का तात्पर्य है। उनको इस बात को बता दिया कि जिम्मेवारी जो दी गई है उसका मतलब है कि प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की गवाही देना है। हर व्यक्ति को मोहरें दी गई, वरदान दिए गए, और सबको वरदान देके कहा गया कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की गवाही देना है, तथा भटकी हुई आत्मा को उसके राज्य के लिए जीतना है। उसका राज्य संसार का नहीं था, वो तो केवल 3.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहा। और जब तीनों विश्वासी थे, एक को 10 मोहरें दी, एक को 5 मोहरें दी, उन दोनों ने काम किया, और उसके बाद जिसको एक दिया था उसने उसको क्या कर दिया? उसको बांध के रख दिया, उसको अंगोछे में बांध कर रख दिया। एक दृष्टांत में लिखा है कि उसको क्या किया? भूमि में छिपा दिया। और प्रभु मसीह यहाँ जो बात कह रहा है उन लोगों के लिए कह रहा है, उन विश्वासियों के लिए कह रहा है, इसलिए कई बार लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। 26 पद में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रियो, यह प्रभु एक बात बताना चाह रहा है। लोग इसको गलत तरीके से, जब हम संसार में हैं, संसार में जीवन जी रहे हैं, हमें जिम्मेवारी दी गई है, यदि उस जिम्मेवारी को हमने नहीं उठाया, हमने अपने पापों से पश्चाताप करने के बाद भी हमने उस प्रभु की सेवा नहीं की, तो उसके बाद हमारे पास क्या है? वो नरक की आग है। उस नरक की आग के लिए, और उस नरक की आग से बचाने के लिए कहता है। और यहां प्रभु ने कहा, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। इसको गलत तरीके से लोग पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कहा, वो तो सबसे प्यार करता है, वो तो उसके ऊपर दोष लगाया गया, वो तो पापियों के पास जाता है, जो उसकी नहीं सुनते उनके पास जाके खाना खाता है। वो सबको बचाना चाहता है, वो सबको उस नरक की आग से बचाना चाहता है। और इसलिए यदि हम नहीं चेतते, यदि हम जागृत नहीं होते, तो 2 ही रास्ते हैं, एक तो स्वर्ग का है
और एक नरक का है। उस नरक की आग के लिए कहता है कि उसको नरक की आग में डाल दी जाएंगे। बैरी का मतलब है शैतान हमें ईश्वर के विरोध में काम करने के लिए उठाता है, हमसे झूठ बुलवाता है, बेईमानी कराता है, और वही है वो सच्चाई का संदेश लेकर। और केवल 3.5 वर्ष की सेवकाई में प्रभु ने सारी दुनिया को जीत लिया, सारी दुनिया में उस संदेश को पहुंचा दिया। प्रभु मुझे और आपको ये कहता है कि जो जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दी है, जो जिम्मेवारी दी है, हमारे कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु हम सब से परमेश्वर की अपेक्षा ये रहती है कि हम परिश्रम करें, लगन और सच्चाई से अपने साथी जिम्मेदारी को पूरा करें। उन सभी जिम्मेवारी को जो प्रभु ने हमें दिए, उसकी अनुपस्थिति में भी निरंतर हमें ईमानदारी के साथ सेवा करनी है, क्योंकि वो देख रहा है। वो जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, विश्वास योग्यता का जीवन जिए, अक्सर अवसर को बहुमूल्य समझकर हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उस स्वर्ग के लिए, नरक में से लोगों को उस आग में से झपट कर निकाल लें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। किसी भी कारण से उसकी गवाही ना देना या इससे आनाकानी करना तथा ऐसा करके उसके साथ विश्वासघात करना परमेश्वर के क्रोध को निमंत्रण देना होता है। प्रिय प्रभु में चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के प्यार का एहसास कर सकें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबको आशीष दे और हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें।